Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ria and in this video we are going to read the NCERT class 6 geography chapter number 2 globe latitudes and longitudes. So let's begin. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. जो हमारा पहला वाला जो फर्स्ट चैप्टर था हमने प्लैनेट्स और सन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, वो स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ साइड से ऊपर की तरफ से, और साउथ पोल्स में भी वो फ्लैटेंड है और मिडिल में बल्ज है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। अब आप इन सारी चीज़ों को जब मिलाएंगे और तो आपके जो दिमाग है उसमें कैसी कैसी जो तस्वीर है अर्थ की वो बनेगी, क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप अपनी क्लास है जहाँ पर भी ग्लोब है उसे देखिए, जिससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। जो ग्लोब है वो एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, जो एक मिनिएचर फॉर्म में है, कि छोटी फॉर्म में है ऑफ द अर्थ, जो यहाँ पर फिगर 2.1 में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2.1 में। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। जो ग्लोब्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, साइज़ भी उनका अलग अलग हो सकता है। कुछ बड़े होते हैं विच कैन नॉट, और जो इधर उधर हम अगर जाते हैं तो उन्हें नहीं ले जा सकते हैं। और कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं जिन्हें हम आराम से ले जा सकते हैं। और कुछ ग्लोब्स बलून्स टाइप के भी होते हैं which can be inflated and are handy and carried with ease, और हम उन्हें आराम से अपने हाथ में कैरी करके लेकर जा सकते हैं कहीं। जो ग्लोब है वो एक फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेड। हम जो ग्लोब है उसे घुमा भी सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। जैसे जो हमारा स्पिनर होता है उसे हम घुमाते हैं, उसी तरीके से जो ग्लोब है हम उसे भी घुमा सकते हैं। जो ग्लोब है उसमें कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस दिखाए गए होते हैं उनके पूरे करेक्ट साइज से। कौन कौन सी चीज़ दिखाई जाती है? कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस दिखाई जाती हैं, वो भी इनके करेक्ट साइज में। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि जो ग्लोब है उसमें जो प्लेसेस होती हैं उन्हें कैसे लोकेट किया जाएगा। We need certain points of reference and lines to find out the location of place. हमें बहुत सारे रेफरेंसेस चाहिए, बहुत सारी लाइंस बनानी पड़ेंगी किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए ग्लोब में। You will notice that a needle is fixed to the globe in a tidal manner which is called its axis. आपने देखा होगा कि जो ग्लोब है उसमें एक टाइटल मैनर मीन्स टेढ़ी तरीके से एक निडल रहती है जिसे हम एक्सिस कहते हैं। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे। ये आपका ग्लोब है मान लीजिए, और इस तरीके से एक लाइन होगी। ये वाला जो ऊपर का हिस्सा इसे हम नॉर्थ कहेंगे और नीचे वाले हिस्से को हम साउथ कहेंगे। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम जो ये निडल है इसे ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे अर्थ मूव करती है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। लेकिन जो असली की अर्थ होती है, जो हमारी रियल अर्थ है, उसमें ऐसी कोई निडल नहीं होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। वो अपनी एक्सिस पे ही मूव करती है, जिस इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। जो एक्सिस है उसे इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts। जो दूसरी imaginary line होती है ग्लोब की, वो उसे दो पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे डिवाइड करती है वो। ये आपका ग्लोब है, तो यहाँ पर जो बीच है, बीच में एक लाइन होती है। ये जो ग्लोब है, जो हम ग्लोब को वो डिवाइड करती है दो पार्ट्स में। एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। सो जो ये लाइन होती है मिडिल में, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इस तरीके से लाइन होती है। तो जो ये वाला हिस्सा है
ये नॉर्थ का हिस्सा है और ये साउथ का हिस्सा है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा इनकी जो नॉर्थ वाला हिस्सा होगा हम उसे कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ का हिस्सा होगा हम उसे कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ। उनमें ज़्यादा उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कि दोनों की जो एरिया होता है वो सेम ही होता है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे हम जो प्लेसेस हैं उन्हें लोकेट कर सकते हैं। ऑल पैरेलल लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब देखिए जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं, और यहाँ पर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, ये ऐसी टाइप की जो लाइंस हैं इन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ऐसी लाइंस को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। जो लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें मेज़र किया जाता है डिग्रीज में, जैसे मैथ्स में होता है 90 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। उसी तरीके से जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें मेज़र भी किया जाता है डिग्रीज में। तो जितनी भी पैरेलल लाइंस इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। लैटिट्यूड्स होते हैं वो डिग्रीज में मेज़र किए जाते हैं। जो इक्वेटर की जो डिग्री होती है, जैसे हर पैरेलल लाइन की कोई ना कोई डिग्री होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन की 80 डिग्री है, इसकी 60 डिग्री है, इसकी 40 डिग्री है, इसकी 90, इसकी 20 डिग्री है। तो उसी तरीके से जो इक्वेटर है उसकी 0 डिग्री होती है, उनकी उसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है, 0 degree latitude. Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth, जो डिस्टेंस है इक्वेटर से दोनों में से किसी भी पोल में, साउथ या नॉर्थ पोल में जिसकी भी हम बात करें, वो मेज़र किया जाता है 1/4 ऑफ 360 डिग्री, या हम 90 डिग्री भी कह सकते हैं। जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है वो नॉर्थ पोल को मार्क करता है, और जो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है वो साउथ पोल को मेज़र करता है। जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का है, जो नॉर्थ पोल, 80 के बाद यहाँ 90। नाउ एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जितनी भी पैरेलल लाइंस इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाती है उन सबको नॉर्थ लैटिट्यूड्स हम कहते हैं। वैसे ही जितनी भी लाइंस इक्वेटर से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती है उन्हें साउथ लैटिट्यूड्स हम कहते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर देखिए कि जो हर लैटिट्यूड की जो लाइन होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ पर ये देखिए फिगर में, आपको मैं फिगर से दिखाऊंगी तो शायद अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर ये इक्वेटर की लाइन है, ये वाली इक्वेटर की लाइन, और ये जितनी भी लाइंस होती है इनकी डिग्री तो लिखते हैं वो। जैसे ये वाली लाइन है इसकी 20 डिग्री, लेकिन 20 डिग्री के साथ वो नॉर्थ भी लिखते हैं। ऐसा ही वो लाइन का मतलब है। जितनी भी पैरेलल जो वैल्यू है ईच लैटिट्यूड की, वो या तो नॉर्थ या साउथ के वर्ड से, यानी कि एन या एस वर्ड से ही शुरू होती है। जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ ऐसे, और 60 डिग्री नॉर्थ। जैसे कि जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र इंडिया में, और बेलो है हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील यानी कि साउथ अमेरिका में, उन्हें पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड के उससे उनकी वैल्यू है दोनों। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब देखिए जो हमारा इंडिया वाली जो जगह है चंद्रपुर महाराष्ट्र, उसकी जो वैल्यू है वो है 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि वो नॉर्थ की पार्ट में पड़ता है। और जो बेलो ब्राज़ील जो जगह है उसको 20 डिग्री साउथ से मेज़र किया जाता है। दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन एन और एस का फ़र्क है, यानी कि नॉर्थ और साउथ latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. हमने फिगर 2.2 में देखा, यहाँ पर फिगर 2.2 सॉरी, इसमें देखा कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो जो लाइंस का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है धीरे धीरे। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइंस के बारे में जो बिसाइड्स द इक्वेटर। तो हमने अभी पढ़ा कि जो इक्वेटर की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, और नॉर्थ पोल की 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल की 90 डिग्री साउथ, यानी कि एस। और इसीलिए 4
4 इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी हम इसको मार्क भी करेंगे थोड़ा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसकी वैल्यू होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पर एन इसीलिए लगा क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्थ वाले पार्ट में पड़ता है और इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 दोनों में सेम है डिग्री, लेकिन एन और एस का है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो साउथ के सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, साउथ के इसमें पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए उसमें एस लगाया गया है। और जो आर्कटिक सर्कल है उसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और वो नॉर्थ के हिस्से में पड़ता है इसी। और जो एंटार्क्टिक सर्कल है उसकी भी वैल्यू 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर है। अब हम एक बार जो फिगर है उसमें भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ये फिगर है, हम एक बार सारी जो प्लेसेस है उन्हें मार्क करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आर्कटिक सर्कल है, ये है नॉर्थ के हिस्से में कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और ये हमारी जो है ये इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर की लाइन है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो वैल्यू है वो है 23.5 डिग्री साउथ, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो वैल्यू है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और जो एंटार्क्टिक सर्कल है उसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री साउथ एस। अब गाइस हमने जितना इस वीडियो में पढ़ा, आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो बचा हुआ हमारा चैप्टर है उसे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।